नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे कि अगर कोई पर्सन आपके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज करा देता है तो आपके पास क्या लीगल रेमेडीज हैं। तो दोस्तों, अगर हम झूठी एफआईआर की बात करते हैं तो हमारे देश के अंदर जब हम झूठी एफआईआर की बात करते हैं तो जब हम डाटा की बात करते हैं तो देखिए, इंडिया के अंदर कुछ ऐसे डाटा रिलीज हुए जिसके अंदर एक डाटा है DCW का, दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन्स का, जिसके अकॉर्डिंग 2013 से 14 के बीच 53.2% केसेस जो रेप केस थे वो फॉल्स केसेस थे। इसका मतलब वो रेप हुआ ही नहीं था। उसके बाद हम बात करते हैं, आउट ऑफ 15,628 केसेस 11,024 केसेस के अंदर डिस्चार्ज मिला एक्यूज को। इसका मतलब क्या है, 11,024 केस ऐसे थे जिसके अंदर एक्यूज का उस पर्टिकुलर केस के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इसके बाद हम बात करते हैं, NCRB की एक रिपोर्ट आई 2020 के अंदर। अब इस रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो यहां पर बोला गया 28,046 केस रेप के दर्ज हुए 2020 के अंदर, जिसके अंदर से 3375 केस तो पुलिस ने ही क्लोज कर दिए, उनको कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं पाया गया उसके अंदर। उसके बाद 5,015 केस जो है ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस नहीं था केस के अंदर, इसलिए क्लोज हो गए। और 5403 केस एक्विटेड हो गए, मतलब पूरा केस चला, ट्रायल चला और उसके बाद एक्यूज का माना गया कि उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था इस केसेस के अंदर। तो दोस्तों, इस तरह की झूठी एफआईआर से बचने के लिए शुरू में ही कुछ रेमेडीज अपना लेनी चाहिए। वो क्या रेमेडीज है, इसके बारे में हम आज बात करते हैं। तो क्या सबसे पहले जब भी बात करते हैं रेमेडीज बिफोर अरेस्ट, आपके ऊपर किसी ने झूठी एफआईआर दर्ज करा दी है तो आप अरेस्ट होने से पहले क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो है एंटीसिपेटरी बेल। जब भी कोई झूठी एफआईआर आपके ऊपर दर्ज होती है तो सबसे पहले आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाना है। एंटीसिपेटरी बेल के लिए आपको CRPC का सेक्शन 438, इसके अंदर प्रोविजन दिया गया है कि कोई भी पर्सन बिफोर कोर्ट अगर उसको एप्रीहेंशन है अरेस्ट की, वो जा करके अपनी एंटीसिपेटरी बेल मूव कर सकता है। और ये जो बेल एप्लीकेशन है ये कहां पर आप लगा सकते हैं, बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। तो दोस्तों, अगर आपके ऊपर किसी ने झूठा मुकदमा दायर कर दिया है, एफआईआर हो गई है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अरेस्ट से पहले एंटीसिपेटरी बेल लेनी है। अब एंटीसिपेटरी बेल लेने के बाद आपको क्या करना है, तो एंटीसिपेटरी बेल लेने के बाद आपको उस केस के लिए क्वाशिंग फाइल करनी पड़ेगी हाई कोर्ट के अंदर। 482 के अंतर्गत, CRPC के सेक्शन 482 के अंतर्गत हाई कोर्ट के अंदर आपको क्वाशिंग फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन क्वाशिंग किन ग्राउंड्स पे दी जाती है, तो वो 3 ग्राउंड है, मेन 3 ग्राउंड है जिसके बारे में आपको बता रहा हूं। अगर आपके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके अंदर कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं होता, मतलब क्या है कि जो ऑफेंस की बात कर रहे हैं वो ऑफेंस की कैटेगरी में ही नहीं आता है। वो पर्टिकुलर जो इंसिडेंट है उसको एफआईआर तो बना दिया पुलिस वालों ने, लेकिन वो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हो रहा। वो जो पूरा इंसिडेंट है वो सिविल नेचर का है। तो अगर ऐसा कोई मामला है जिसके अंदर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है, एफआईआर कॉन्स्टिट्यूट ना होने के, ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट ना होने के बावजूद भी, तो आप उसको क्वाश करा सकते हैं हाई कोर्ट से। सेकंड, ऑफेंस नेवर हैपेंड। एक ऐसी एफआईआर आती है जिसके अंदर बहुत सारे इंसिडेंट लिखे होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस लिखे होते हैं, लेकिन वो नेकेड आई से भी अगर किसी को दिखाया जाए तो पता लग जाएगा ये तो ऑफेंस कभी हुआ ही नहीं था। आपके पास ऐसे एविडेंसेस बिल्कुल प्राइमा फेसाई अवेलेबल है कि आप कोर्ट में जाकर के दिखाओगे, देखो जनाब ये तो पर्टिकुलर जो ऑफेंस है जिस दिन का बताया गया है, मैं उस दिन तो वहां अवेलेबल ही नहीं था, मेरे पास सबूत है इसके। तो आप ऐसे ऑफेंसेस को अगर आप बता सकते हो कि ये ऑफेंस तो कभी हैपन ही नहीं हुआ, उसको लेकर के भी आप हाई कोर्ट के अंदर क्वाशिंग फाइल कर सकते हो। एंड लास्ट जो है इसके अंदर, दैट इज बेसलेस एलिगेशन। अब बेसलेस एलिगेशन क्या होते हैं दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारी हमारी क्वाशिंग जो होती है वो बेसलेस एलिगेशन के आधार पर होती है। ऐसे एलिगेशन लगाए गए हैं जिनका कोई बेस ही नहीं है, जिनका कोई ग्राउंड ही नहीं है। मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी आपको एक बताया कि हैपन ही नहीं हुआ, आप वहां पर अवेलेबल ही नहीं थे, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसके अंदर जब भी पर्सन कोई एफआईआर थाने में दर्ज कराता है वहां पर जो उसके एलिगेशन होते हैं उनका कोई बेस ही नहीं होता है। अब किस तरीके से, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मान लीजिए किसी पर्सन ने किसी के ऊपर 420 की एफआईआर दर्ज करी है और वो 420 की एफआईआर के अंदर जो वहां पर वो एलिगेशन लगा रहा है उसके अंदर वो यह भी नहीं बता पा रहा है कि ये 420 हुआ किस तरीके से, कोई बेस ही नहीं उसके अंदर क्लियर कर पा रहा है। तो इस तरह की एफआईआर को आप हाई कोर्ट के थ्रू क्वाश करा सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, जब भी आप हाई कोर्ट के अंदर क्वाशिंग के लिए जाते हैं तो इन 3 ग्राउंड्स को जरूर अपने दिमाग में रखिएगा। अगर इन 3 ग्राउंड में से कोई भी एफआईआर अगर आपके ग्राउंड्स में आती है तो आप ऐसी एफआईआर को
हाई कोर्ट के अंदर सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंतर्गत क्वाश करा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आपका कोई भी लीगल रिलेटेड क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।